लेकिन आज मैं इस आज़ादी गैंग की बात क्यों कर रहा हूँ? आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी शुक्रवार को देश की राजधानी में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। मालूम नहीं आपने उसकी खबर पढ़ी या नहीं पढ़ी, या सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल देश की राजधानी में एक बार फिर से जेएनयू नहीं, जामिया जामिया नगर में और जामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में करीब करीब 500 से 1000 लोग शामिल थे। और जानते हैं ये प्रदर्शन किस लिए था? ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अब पूछिए किस चीज़ का इंसाफ चाहिए? भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के लगभग 8 दशक बाद भी भारत में एक आज़ादी गैंग लगातार एक्टिव है। अब आप कहेंगे ये आज़ादी गैंग क्या है? देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली उसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था जिन्होंने बहुत बलिदान दिया। लेकिन भारत में एक आज़ादी गैंग ऐसा है जिसको देश की सत्ता चाहिए और इस देश के टुकड़े टुकड़े चाहिए। और देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, देश की सत्ता हासिल करने के लिए ये आज़ादी गैंग अलग अलग तरह से सक्रिय रहता है। अब आपको मैं याद दिलाऊं, इस आज़ादी गैंग का जो सबसे बड़ा कांड है, आपको आज भी शायद याद होगा, 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर एक आतंकवादी अफजल गुरु की बाकायदा बरसी मनाई गई। वो आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला करा था, उसकी प्लानिंग में शामिल था, उस आतंकवादी की बरसी मनाई गई और उसके बाद वहां पर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे आज़ादी, हम क्या चाहें आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे लगे थे। अब आप सोचिए कि जो लोग भारत के टुकड़े होने की जो है कामना कर रहे थे, भारत के टुकड़े हों ये नारे लगा रहे थे, वो कह रहे थे हम क्या चाहें आज़ादी आज़ादी। इसलिए मैं इसे आज़ादी गैंग कहता हूं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और ये चाहता है कि भारत में जो है जिस तरह से वो चाहे उस तरह से ये हिंदुस्तान चले। और इस मकसद जो है, ये एक सबसे बड़ा मकसद है कि भारत की सत्ता मिल जाए। लेकिन आज मैं इस आज़ादी गैंग की बात क्यों कर रहा हूं? आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी शुक्रवार को देश की राजधानी में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। मालूम नहीं आपने उसकी खबर पढ़ी या नहीं पढ़ी, या सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल देश की राजधानी में एक बार फिर से जेएनयू नहीं, जामिया नगर में और जामिया यूनिवर्सिटी के गेट पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में करीब करीब 500 से 1000 लोग शामिल थे। और जानते हैं ये प्रदर्शन किस लिए था? ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अब पूछिए किस चीज़ का इंसाफ चाहिए? दिल्ली में आज के 17 साल पहले दिल्ली के बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था और इस बाटला हाउस एनकाउंटर में एक भारत के जो सपूत थे, भारत दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी थे, मोहन चंद शर्मा, उनका बलिदान हुआ था, वो शहीद हो गए थे। और इसके अलावा उसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे गए थे जो बाकायदा बाटला हाउस के अंदर छुपे हुए थे। अब इस एनकाउंटर को लेकर हो सकता है आप भूल गए, तो आपको याद दिला दूं, ये वही बाटला हाउस एनकाउंटर है जिसको लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी रात भर रोती रहीं उन बच्चों के बारे में सोचकर। लेकिन वो बच्चे नहीं थे, वो आतंकवादी थे और वो भारत में आतंकवादी घटनाएं प्लान कर रहे थे। इस बात के तमाम सबूत मिले और अदालत भी इस बात को साबित कर चुकी है। आप सोचिए, देश की अदालतों में भी इस बात का फैसला हो चुका है। इसके ऊपर एक बाकायदा बाटला हाउस पर एक फिल्म भी बनी थी। अगर आपने इस घटना के बारे में और जानकारी लेनी हो तो फिल्म भी आप देख सकते हैं, जिसमें जॉन अब्राहम जो है इसके हीरो थे। तो वो बाटला हाउस जिसमें आतंकवादी मारे गए थे और जिनके आतंकवादी होने के सबूत भारत की अदालतों में जो है वो साबित हो चुके हैं। और उसके बावजूद जो है वहाँ पर बाकायदा एक आंदोलन, एक प्रदर्शन किया गया जिसमें कहा गया कि हम इन लड़कों के लिए आज़ादी मांग रहे हैं जो आतंकवादी थे। इसलिए मैंने कहा कि भारत में जो है ये आज़ादी गैंग है। अब इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये लोग कौन थे जिन्होंने आतंकवादियों के लिए प्रदर्शन किया 17 साल बाद? आप सोचिए कि जिस दिन भारत के एक सपूत, भारत के एक जवान और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे मोहन चंद शर्मा, जिस दिन शहीद हुए थे, जिस दिन उनका बलिदान हुआ था, उनके बलिदान को किसी ने याद नहीं किया। लेकिन जो आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए थे, जो आतंकवादी जो हैं एनकाउंटर में मारे गए थे, उनके लिए बाकायदा प्रदर्शन आयोजित किया गया और उनके लिए सड़कों पर निकलकर जो है उनके लिए इंसाफ की मांग की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया और इनके ऊपर कार्रवाई भी की, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये सोचिए कि ये जो प्रदर्शन है किसने आयोजित किया था? ये आइसा ने आयोजित किया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन। ये आइसा नाम का एक बाकायदा एक स्टूडेंट्स विंग है, स्टूडेंट्स
इसका संगठन है और इसका एक पॉलिटिकल एफिलेशन भी है, लेकिन इसलिए मैं आपको ये महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन ये जो आयशा है ये वही है जो जेएनयू में लगभग जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। अब सोचिए जेएनयू वही है जहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, और उसके बाद जो है आयशा का वहाँ पर जो अच्छा खासा प्रेजेंस है, वहाँ चुनाव जीतती रही है। अब यही आयशा जो है मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर जो आतंकवादी मारे गए थे उन आतंकवादियों के लिए इसने विरोध प्रदर्शन किया कि इन आतंकवादियों के लिए इंसाफ चाहिए। अब सोचिए कितनी आज़ादी, इनको यही आज़ादी चाहिए कि भारत में आतंकवादी जो हैं वो जो मर्जी करे और पुलिस उनको उनके ऊपर हाथ ना रखे, पुलिस उनको कुछ ना करे, यही उनको आज़ादी चाहिए क्योंकि ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जिस तरह से आतंकवादी चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दें, कश्मीर को भारत से अलग कर दें, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दें, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो ये जो आयशा है इसने प्रदर्शन आयोजित किया था। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ये सुनिए, ये आयशा जो है ये स्टूडेंट विंग है सीपीआई एमएल नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिन पार्टी जो है। सीपीआई एमएल जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग है आयशा, जिसने आतंकवादियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। अब आप राहुल गांधी की बिहार की बिहार में जो उन्होंने यात्रा की थी कि वोटर अधिकार यात्रा, उस वोटर अधिकार यात्रा के तमाम वीडियो फुटेज और तमाम फोटो निकाल कर देखिए। राहुल गांधी के साथ जो है आपको एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उनके साथ हमेशा नजर आएगा। जानते हैं कौन है दाढ़ी वाला व्यक्ति? ये दीपांकर भट्टाचार्य हैं, और ये दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल के कर्ता धर्ता हैं। सीपीआई एमएल जो जिसका स्टूडेंट विंग आयशा है उसके ये सबसे बड़े नेता है दीपांकर भट्टाचार्य, और बिहार के कुछ पॉकेट्स में इनका असर भी है और राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ इनका जो है अलाइन है। तो अब जो है राहुल गांधी उन्हीं दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर के पूरे बिहार में घूमे जिनकी स्टूडेंट विंग आतंकवादियों के लिए, न्याय के लिए दिल्ली में इस तरह का प्रदर्शन आयोजित करती है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। मैंने दीपांकर भट्टाचार्य और आयशा के साथ राहुल गांधी कांग्रेस का मैंने रिलेशन बताया, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि जो नारे लगाने वाले या फिर नारे लगाने वालों के लिए जो जेएनयू में जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था अफजल गुरु की बरसी का, आखिर उसके नेता कौन थे? उसके नेता तो कन्हैया कुमार थे, और कन्हैया कुमार आज जो है राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी, सबसे प्रिय नेता हैं। बिहार में जो है कांग्रेस का बड़ा नाम है, राहुल गांधी के साथ हर जगह नजर आते हैं। तो कन्हैया कुमार का जो है राहुल गांधी के साथ घूमना, राहुल गांधी के साथ आना, और दीपांकर भट्टाचार्य जिनके स्टूडेंट विंग, जिनके जो स्टूडेंट्स थे वो लगातार नारे लगा रहे थे आतंकवादियों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस जो हैं वो बहुत लेफ्ट हो चुके हैं। एक ज़माना था जब कांग्रेस जो है वो सेंटर की पार्टी मानी जाती थी और ये माना जाता था कि भाई कुछ भी है, कांग्रेस जो है वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इतना लेफ्ट चली गई है कि वो भारत से ही लेफ्ट चली गई है। यानी वो भारत से तो वैसे देखें कि भारत में उसकी प्रेजेंस क्या है, लेकिन उससे खतरनाक बात है कि किस तरह की ताकतों के साथ राहुल गांधी का उठना बैठना और राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा को किस हद तक ले गए हैं, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा ये आज़ादी गैंग। और इसके साथ एक और जानकारी आपको दे दूं कि राहुल गांधी इन दिनों जो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भारत में वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो आज़ादी गैंग है और ये जो आतंकवादियों के समर्थक है, ये भी अब राहुल गांधी इनकी भाषा बोल रहे हैं और ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। ये कैसे? अब सुनिए कि ये शर्जील इमाम और जो उमर खालिद जो हैं वो जेल में है। शर्जील इमाम किस लिए जेल में? क्योंकि उसने कहा था वो भारत का चिकन नेक काटना चाहता है। तो ये जो शर्जील इमाम है इसने कहा था कि भारत का चिकन नेक काट दो ताकि नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से अलग हो जाए। ये उस वक्त सीए आंदोलन के खिलाफ शर्जील इमाम इस तरह से लोगों को भड़का रहा था। और उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वो है जो दिल्ली दंगों में, जो सीए के बाद देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए थे, उन दिल्ली दंगों का आरोपी है। अब ये लोग इस वक्त जेल में बंद हैं। अब ये जो उमर खालिद है, उमर खालिद का जो उसका जो पिता है, उसका जो अब्बू जान है, उसका अब्बू जान जो है वो उसका एक जो है उसका एक बाइट जो है, उसका एक वीडियो बाइट जो है लगातार वायरल हो रहा है। और उसमें वो अब्बू जान क्या कह रहे हैं? उमर खालिद के अब्बू जान कह रहे हैं कि भारत के लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा जैसे नेपाल में हुआ, क्योंकि भारत में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, भारत में जिस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, तो अब जो है कुछ उम्मीद नहीं बचती है। इसलिए उम्मीद ये है, इसलिए अब करना ये होगा कि जो तमाम लोग हैं वो नेपाल की तरह सड़कों पर आए। अब देखिए ये
अब इनका सारा का सारा एक पूरा जो आप क्रोनोलॉजी और इनकी जो बयान है उनको देखिए। मैंने कहा ना, राहुल गांधी जो बोलते हैं वो शर्जील इमाम और उमर खालिद के अब्बू जान बोलते हैं, और उमर खालिद के अब्बू जान जो बोलते हैं वो राहुल गांधी बोलते हैं। और जिस तरह से आतंकवादियों के समर्थन में आयसा रैली निकालता है, उस रैली को दीपांकर भट्टाचार्य की अनुमति से किया गया, और वो दीपांकर भट्टाचार्य बिहार में राहुल गांधी के साथ जो है कलबैयां डाल के घूमते हैं। तो इस सारा भारत के खिलाफ जो नेक्सस है इसको समझने की ज़रूरत है। अंत में एक ही बात कह रहा हूं आपको, ये देखिए कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, कि इनकी मानसिकता समझिए। ये वो लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, या सोनिया गांधी हो, या फिर लेफ्ट के तमाम लोग हों, या फिर भारत का विपक्ष हो, ये लोग फिलिस्तीन में शांति की कामना कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जहां हमास आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना रखा है, इजराइल से लड़ाई चल रही है, तो ये लोग, चाहे सोनिया गांधी ने कई कई आर्टिकल लिखे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई कई ट्वीट करे, राहुल गांधी इनके समर्थन में बोलते हैं, कहते हैं फिलिस्तीन में शांति होनी चाहिए। तो जो लोग फिलिस्तीन में आतंकवादियों के हक में शांति की कामना करते हैं, क्योंकि आतंकवादियों पर हमले बंद करने की बात करते हैं, वो चाहते हैं भारत में नेपाल जैसी हिंसा। अब इनकी मानसिकता समझिए, फिलिस्तीन में शांति, लेकिन भारत में जो है वो चाहते हैं अराजकता हो। ये इस तरह की मानसिकता है। तो भारत विरोधी ताकतें इस वक्त क्या कर रही हैं, क्या इनकी मानसिकता है, इससे समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ इस आज़ादी गैंग से और इस आज़ादी गैंग के जो समर्थक हैं उनसे बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।